तीन भूतिया चांद। पूर्णिमा की रात थी जिसमें चांद की रोशनी तेज चमक रही थी। उसी बीच भेड़िए की आवाज आ रही थी। भेड़िए की आवाज के साथ वहाँ पर एक चंदू नाम का आदमी नशे की हालत में गाना गाते हुए जा रहा था। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। आय क्या गाता हूँ मैं। चंदू गाना गा ही रहा था कि तभी चांद की रोशनी खूब तेज चमकती है और वो एक चांद तीन चांद में तब्दील हो जाते हैं। चंदू तीनों चांद को देखकर खुद से बोलता है, अरे चंदू, अभी तो मैं चांद को बादल में छिपा रहा था, अचानक से ये तीन कैसे हो गए? लगता है आज मैंने ज्यादा पी ली है, तो मुझे एक चांद की जगह तीन तीन चांद दिखाई दे रहे हैं। चंदू इतना बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे एक धीमी सी आवाज आती है। चंदू, चंदू, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चंदू उसकी आवाज सुनकर पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे उसको कोई नहीं दिखता। लगता है कि ये मेरा कोई वहम होगा। अगर कोई होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। इतना बोलकर चंदू एक बार फिर आगे की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे एक बार फिर आवाज आती है। चंदू, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? ये सब सुनकर चंदू फिर पीछे पलटकर देखता है कि तभी उसे हवा के झोंके में किसी के होने का एहसास होता है। चंदू अब थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए पूछता है, कौन है यहाँ पर? चंदू की ये बात सुनकर एक चांद हंसते हुए लाल हो जाता है और उससे बोलता है। उसके इतना कहते ही चंदू नजर उठाकर चांद की तरफ देखता है कि तभी उस तीन चांद में से तेज रोशनी निकलकर चंदू को आसमान में उड़ा देती है और एक चांद चंदू की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है और खून को खींचकर अपने अंदर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चांद चंदू की हड्डियां निकाल लेता है और तीसरा चांद चंदू की मांसपेशियों को खा जाता है। इस तरह चंदू की भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर चंदू की कटी हुई मुंडी की तरफ जाती है और उसकी मुंडी देखकर गांव के आदमियों में से भोला बोलता है, अरे शानू भैया, देखो ये तो चंदू की मुंडी लग रही है। हाँ भोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन चंदू को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? देखो तो, इसका तो शरीर है ही नहीं, केवल इसका सर ही नजर आ रहा है। अरे भैया चलो चलो यहाँ से भाग चलो, वरना कोई देख लेगा तो इसकी मौत का सारा इल्जाम हम दोनों के सर पर ही आएगा। हमें कोई देखे इससे पहले हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह पूरा एक महीना बीत जाता है। एक बार फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। एक चांद में से दो चांद और निकल जाते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। हा 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 हा, अरे बहन, आज भी पूर्णिमा की रात है। आज भी हम इंसानों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाएंगे और अपनी मौत का बदला लेंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। अपनी शक्ति बढ़ाकर हमें अपनी मौत का बदला तो लेना ही है। अरे बहनों, देखो तो, इस रास्ते से एक आदमी जा रहा है। हमारा शिकार हमारे पास आ गया है, इसीलिए हमें बातें छोड़कर शिकार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो तीनों भूतिया चांद उस आदमी को भी एक भयानक मौत दे देते हैं और इस तरह अब उस गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाशें मिलती हैं। कभी एक लाश तो कभी तीन चार लाशें मिलती हैं। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, हमारे गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाश दिखाई देती है और आज फिर पूर्णिमा की रात है। आखिर ये कौन कर रहा है? हमें ये जानना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नजर में एक तांत्रिक है
हम उनके पास जाते हैं और उनसे अपने गांव का हाल पूछते हैं। इतना कहकर गांव के कुछ लोग और मुखिया तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। ये सब सुनकर तांत्रिक उन भूतिया चांद का ध्यान लगाता है, जिससे तांत्रिक को ये पता चलता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। और तांत्रिक ये बात गांव वालों से बोलता है, वो कोई 1 या 2 भूतनियाँ नहीं बल्कि 3 भूतनियाँ हैं, और वो यहाँ किसी जंगल में नहीं बल्कि चांद में रहती हैं। वो तीनों भूतनियाँ चांद हैं और वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही भयानक और शक्तिशाली हैं। इतना कहकर तांत्रिक उन तीनों भूतिया चांद के पास जाता है और हवन करता है। हवन कुंड का धुआं उड़कर उन तीनों चांदों तक पहुंचता है, जिससे वो तीनों भूतिया चांद बौखला जाती हैं। क्या हुआ तांत्रिक? आखिर तू हमारे नाम का हवन क्यों कर रहा है? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? तुम तीनों पूर्णिमा की रात को यहाँ पर लोगों को क्यों मारती हो? मुझे तुम सभी अपना अपना सच बता दो, और अगर तुमने अपना सच नहीं बताया तो आज मैं इस हवन कुंड के धुएं से तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तांत्रिक, ये हवन बंद कर दे वरना हम तुझे मार देंगे। तांत्रिक भूतिया चांद की बात नहीं सुनता और अपनी पूजा जारी रखता है। धीरे धीरे धुआं उन चांद के पास पहुंचता है कि तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, कुछ साल पहले की बात है। हम अपनी सौतेली माँ के साथ पड़ोस वाले गांव में रहते थे। हमारी माँ हम तीनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। वो हमें इतना मारती थी कि हमारी हालत अधमरी हो जाती थी, और इस तरह से हम तीनों बहनों ने वहाँ से भागने का प्लान किया। अगली रात हम लोग वहाँ से भाग भी गए। भागकर हम इस गांव में आए और यहाँ पर आकर अपना जीवन अच्छा व्यतीत करने लगे। हम लोगों ने इतनी कामयाबी पाली थी कि अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और जब ये बात उन्हें पता चली तो वो हमारे पास आई और आकर हमसे उन्होंने कहा, तुम तीनों बहनें अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी सौतेली माँ की धमकी सुनकर हम लोगों ने दौलत उनके नाम नहीं करी, और इस तरह हमारी माँ ने हमें पूर्णिमा की रात कुछ गुंडों के द्वारा हम तीनों को चांद की रोशनी में मरवा दिया, और इस तरह हम तीनों बहनों की मौत हो गई और हम तीनों की आत्मा एक चांद के रूप में तब्दील हो गई। हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात यहाँ आते हैं और लोगों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। आज की रात हम अपनी माँ को मारकर यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर तांत्रिक उन भूतिया चांद से बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तू अपनी माँ को मारकर यहाँ से चली जाएगी? तूने तो पहले ही इतने लोगों को मार दिया। तांत्रिक, एक आत्मा अपना वादा कभी नहीं तोड़ती, और हम तीनों बहनों ने तुझसे वादा किया है कि हम तुझे और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। पर उससे पहले हम अपनी माँ को मारेंगे, उसके बाद ही हम मुक्त होंगे, और इसमें तू हमारा साथ देगा। तू हमारी माँ को लेकर आ, जिससे हम उसे मार सकें। तांत्रिक भूतिया चांद की बात मान जाता है और गांव के कुछ लोग चुड़ैलों के घर जाकर उसकी माँ को बहला फुसला कर लेकर आते हैं, जिसके बाद वो तीनों भूतिया चांद अपनी माँ को भयानक मौत दे देती है और हंसते हंसते वहाँ से मुक्त हो जाती है। इस तरह अब उस गांव में पूर्णिमा की रात को किसी की भी मौत नहीं होती।